वेलकम टू माय लिसनर्स। इंसान इस कुदरत को जितना खोजने की कोशिश करता है उतना ही उलझ जाता है। ये कहानी मुझे इंडिया के गुजरात से भेजी है। मिस्टर रोहन कहते हैं कि मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं नई नई चीज़ों को खोजूं और खोजने के लिए मैं अपनी सिटी से दूसरे सिटी जाता और जहाँ मुझे बाबा या पीर फ़कीर मिलते मैं उनका भक्त बन जाता, उनकी भक्ति करता और कोशिश करता कि जितना विज्ञान बाबा के पास है वो मैं ले लूँ। पर कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत ख़तरनाक है। वैसे भी कोई भी टीचर या बाबा अपना 100% ज्ञान नहीं बांटता। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं हर बार की तरह किसी बाबा से ज्ञान ले रहा था। बाबा के पास बहुत मरीज़ आते थे। कुछ मरीज़ तो ऐसे भी होते थे जो आत्मा के वश में होते थे और कुछ लोग सोचते थे कि वो आत्मा के वश में है, मगर ऐसा नहीं होता था। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती थी। सिर्फ बाबा ही थे जो ये समझते थे कि किस पर आत्मा का साया है और किस पर नहीं, या किसका दिमाग का मसला है, क्योंकि टीचर तो फिर टीचर ही होता है। मैंने कहा कि बाबा, कुछ सालों से मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, आप मुझे भी कुछ मरीज दे दीजिए ताकि मेरी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। बाबा ने कहा कि नहीं, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें मरीज दे सकूं, क्योंकि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। मगर मैं इन बातों को इतना सीरियसली लेता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ। बाबा के मना करने पर मुझे गुस्सा आया और मैं अपना ही आश्रम खोलकर बैठ गया। कुछ महीने में 1 से 2 मरीज भी आए। मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया है, पर हकीकत तो ये थी कि मुझे जो कुछ भी मालूम था वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि बाबा को पता होता है कि हमारा स्टूडेंट अभी तैयार है कि नहीं। इसलिए बाबा हमें जब भी कंप्लीट चीज़ें बताते तब ही उनकी नज़र में हम तैयार होते। वैसे भी मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ा ही सीखा था, तो कंप्लीट तो कुछ भी नहीं था। मैंने कंप्लीट तो कहीं पर भी नहीं किया था। मेरे आश्रम में एक मरीज आई जो बहुत हसीन लड़की थी, जिस पर एक जिन आशिक था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, मैंने उसका इलाज शुरू किया। जिन एक मुस्लिम था और मेरा ताल्लुक हिंदू घराने से है। मैंने उसका इलाज हिंदू तरीके से शुरू करा, जबकि डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जिन को किसी और तरीके से हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके ईमान की कसम लेनी पड़ती है ताकि हम उससे अपनी बात मनवाने में हमें आसानी हो जाए। पर मैंने सोचा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, और मैंने इलाज शुरू किया। लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई रिस्क ले सके। लड़की दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। वो जिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे, मगर जिन जब किसी पर आशिक होते हैं तो फिर कहाँ छोड़ते हैं। मेरे गलत इलाज से लड़की की तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। जिन तो नहीं गया, मगर मेरे इलाज का उल्टा नुकसान हो रहा था। एक रात जब मैं सो रहा था तो वो जिन मेरे सपने में आया और बोला कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, मगर तुम्हारी वजह से मेरी लड़की बहुत बीमार और वीक हो रही है। अपना इलाज बंद करो, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हारी वजह से उस लड़की की हालत खराब हो रही है। जैसे ही मैं ये ख्वाब देखकर उठा तो
मुझे तो फिक्र होनी चाहिए थी, उल्टा मुझे तो खुशी हो रही थी, क्योंकि किसी बाबा के मुंह से मैंने ये सुना था कि जब हम किसी का इलाज करते हैं तो सपने में वो चीज़ें आकर हमें डराती हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें इलाज जारी रखना है। वो हमें इसलिए डराती हैं ताकि हम ये इलाज छोड़ दें। जब मैंने ये सोचा तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसका मतलब कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। बहरहाल मैंने ये सोचकर अपना इलाज कंटिन्यू रखा और फिर 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि उस लड़की की डेथ हो गई। जिसका इलाज मुझसे हो रहा था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसका मैं इलाज करूँगा उसकी डेथ हो जाएगी। उसी रात मैंने एक और सपना देखा। वही जिन आया और बोला कि तुम्हारी वजह से मेरी लड़की की डेथ हो गई है। वो लड़की को तो मैं पा नहीं सका तुम्हारी वजह से, और अब लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जिंदगी मैं मौत से भी बदतर कर दूंगा। मुझे अब फिक्र होना शुरू हो गई थी, ये क्या हो गया था मेरे साथ। अब मुझे हर जगह वही जिन दिखता। जब मैं उससे जिन से डरता था तो लोग समझते थे कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। पता नहीं किससे डर रहा हूँ, हर कोई यही बोलता था कि क्या हो गया है मुझे। हर जगह वही जिन दिखता था। मैं खाना खाने बैठता तो वो जिन आकर मेरा सारा खाना खा लेता और मैं भूखा ही रह जाता। मैं पानी पीने लगता तो वो जिन आकर मेरा पूरा पानी पी जाता था। मैं सोने लेटता तो वो सपने में आकर मुझे डराता। मतलब मेरा जीना अब हराम हो रहा था। ठीक से ना खाने पीने की वजह से हालत गिरती जा रही थी मेरी। नहाने जाता तो वॉशरूम में पानी ही नहीं आता। मेरा हुलिया बिगड़ता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं मजबूरन अपने उसी बाबा के पास गया जिसका एक टाइम पर मैं भक्त रह चुका हूँ। उस बाबा ने कहा कि तुम पूरी तरह से तैयार नहीं थे, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने कहा कि बाबा, हर कोई आस्थाना और आश्रम खोलकर बैठा हुआ है, उनकी भी तो दुकानें चल रही हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाबा ने कहा कि जिस दिन उनका पाला किसी हकीकी मखलूक से पड़ेगा, उनका भी हाल यही होगा। मेरे हाथ से ये मामला अब निकल गया है, क्योंकि अब उस लड़की की मौत वाक़या हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वो जिन आशिक था, वो जिन उस लड़की को तुम्हारी इलाज से मरना पड़ा, ये बहुत खतरनाक बात है। बाबा ने कहा कि एक बात याद रखना कि जिन जिस पर आशिक होते हैं उसको वो छोड़ तो सकते हैं, मगर अपने प्यार को मरता हुआ नहीं देख सकते। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बाबा की ये बातें सुनकर मैं भी क्या कर सकता था। बस अब मैं अपनी मरने का वेट कर रहा था। कभी कमजोरी की वजह से हॉस्पिटल में रहता और कभी वापस मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाता। हर जगह वही जिन दिखता। खाने नहीं देता, पीने भी नहीं देता, नहाने नहीं देता, सोने नहीं देता, जीने नहीं देता। दूसरों का इलाज करने की ख्वाहिश में मुझे लाइलाज कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई समझता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है।